नमस्ते प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से हूँ एलेक्सियन, आपका कहानीकार, आश्चर्य के रक्षक और विश्वस्त मित्र। मेरी अद्भुत पुस्तकालय में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहाँ आशाएं चमकती हैं और हर पल प्राचीन ज्ञान से भरा होता है। आज मैं आपको अपने हृदय को चमत्कारों के लिए खोलने और एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ स्वप्न उड़ान भरते हैं और जादू आपकी आत्मा के हर कण को भेदता है। आइए अपनी जादुई कंपास को गतिमान करें और नए रोमांच की ओर एक कदम बढ़ाएं। एक छोटे और प्यारे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक दयालु, जिज्ञासु और सपने देखने वाला बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी एक परीक्षा से चिह्नित थी। एक बीमारी जिसने उसे थका हुआ और कमजोर महसूस कराया, उसके दोस्तों के साथ खेलने और हर दिन का आनंद लेने से रोका। ठीक होने के रास्ते पर उसे नियमित रूप से थकाऊ चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, जो उसकी ताकत को खत्म कर देती थीं और उसे किसी चमत्कार की उम्मीद दिलाती थीं। फिर भी उसके दिल में एक बेहतर भविष्य की अटूट आशा जलती रहती थी। उस पल की आशा जब वह खुद को आकाश में एक पक्षी की तरह स्वतंत्र महसूस कर सके। एक शाम जब अर्जुन अपने छोटे कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ तारों को देख रहा था, तो उसने नरम आवाज में कहा, अगर मैं उड़ सकूं तो मैं सभी कठिनाइयों पर विजय पा सकूं। और उसी जादुई पल में उसकी दुनिया बदल गई। कमरा नरम गर्म प्रकाश से भर गया और अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर पंख जितना हल्का हो गया है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक बिल्कुल अलग स्थान में पाया गया, एक अद्भुत दुनिया जहां हर पल जादू और चमत्कारों से भरा था। उसके सामने एक अद्भुत परिदृश्य फैला था, एक विशाल घास का मैदान जो जीवंत फूलों से सजा हुआ था। नरम घास सूर्यास्त की किरणों में ओस से चमक रही थी और उसके ऊपर बहुरंगी किरणें बह रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं प्रकाश और छाया के साथ खेल रही हो। विशाल जादुई पेड़ों की चांदी की पत्तियों के साथ उनकी शाखाएं चमकते तारों से लिपटी हुई थीं, आकाश को छूती थीं। हवा में दूर के बागों और सुगंधित जड़ी बूटियों की खुशबू तैरती थी, जबकि ऊपर के बादल लगातार अपनी आकृति बदल रहे थे। कभी परिकठा के महलों में रूपांतरित होते थे, कभी नाजुक चांदी की मछलियों में, जैसे हवा द्वारा बनाई गई हो। अर्जुन इस वैभव से अवाक रह गया। फिर उसने कहीं दूर से गर्जन जैसी आवाजें सुनी और आकाश में शानदार आकृतियां देखीं, अपने पंख फैलाए हुए उड़ती हुई शेरों की सवारी। इस दृश्य ने उसे गहराई से प्रभावित किया। वह कितना चाहता था कि उन शक्तिशाली और शानदार प्राणियों की तरह ऊंचे उड़े और स्वतंत्रता से उड़े। अपने दिल की तेज धड़कन के साथ वह राजसी शेरों को देख रहा था और अचानक उसने देखा कि उनमें से एक चमकती हुई चांदी के पंखों वाला सीधे उसकी ओर उड़ रहा है। भयभीत और यह न समझते हुए कि क्या हो रहा है, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर दी, सबसे बुरी बात की उम्मीद करते हुए, और सहज रूप से भाग गया। लेकिन अचानक एक कोमल प्रोत्साहपूर्ण आवाज गूंजी, रुको छोटे शेर, ठहरो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। ये शब्द अर्जुन के गहराई से गूंजते हुए लगे और वह जगह पर स्थिर हो गया। हालांकि उसका दिल डर से तेजी से धड़क रहा था, शेरनी की आवाज देखभाल और कोमलता से भरी ने उसे रोक दिया। अभी भी धड़कते दिल के साथ वह धीरे धीरे पीछे की ओर घूमा और फिर एक आश्चर्यजनक सत्य उसकी आंखों के सामने प्रकट होने लगा। वह अब केवल एक लड़का नहीं था, वह एक सुनहरी मखमली फर वाले शेर के बच्चे में रूपांतरित हो गया था। फिर भी जब उसने अपने नए रूप की जिज्ञासा से जांच की तो उसे एक अभागा विवरण मिला, जबकि उसके चारों ओर के सभी शेर राजसी तरीके से अपने विशाल चमकते पंख फैलाते थे, उसके पास कोई नहीं था। मेरे पास पंख क्यों नहीं है? उसने नरम आवाज में पूछा।
अभी भी पूरी तरह से यह समझे बिना कि क्या हुआ है। चमकती हुई चांदी के पंखों वाली एक शेरनी जिसने उसे बुलाया था पहले ही पास में उतर चुकी थी और कोमलता से करीब आ गई थी। उसकी आंखें ज्ञान और गर्मजोशी से भरी हुई थीं। नमस्ते छोटे शेर के बच्चे, उसने कोमलता से कहा। मेरा नाम ओरेलिया है और मैं इस जादुई दुनिया की रक्षक हूँ। यहाँ सभी शेर पंखों के साथ पैदा होते हैं क्योंकि पंख केवल एक भौतिक अंग नहीं बल्कि शक्ति, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आपके पंख अभी छिपे हुए हैं और वे तब प्रकट होंगे जब आप समझ जाएंगे कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है। ओरेलिया के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस अद्भुत दुनिया के माध्यम से एक यात्रा शुरू की। वह चमकते क्रिस्टल से बिखरे हुए रास्तों पर चलता था और जादुई वन के कई अद्भुत निवासियों से मिलता था। उसका पहला साथी एक युवा शेर था जिसका नाम जेफीर था। जेफीर के पास चमकती नीली पंखें थीं जो शांत झील में परावर्तित नीले आकाश की तरह चमकती थीं। उसने अर्जुन से एक बुलबुली बहती हुई एक जलधारा के पास मिला जहां पानी तरल चांदी की तरह चमक रहा था और तुरंत छोटे शेर के बच्चे की आंखों में दुख को देखा। नमस्ते, मैं जेफीर हूं, उसने एक प्रसन्न आवाज में अपना परिचय दिया। इस दुनिया में हर एक हम में से उड़ना सीखता है, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हम अपने आप पर विश्वास करना सीखते हैं। आप खोए हुए लगते हो, लेकिन जान लो कि हम में से हर एक बार पंख के बिना शुरू हुआ था। मुझे तुम्हें कूदने और उड़ने की कुछ तकनीकें सिखाने दो ताकि तुम महसूस कर सको कि पंख के बिना भी उड़ना कैसा होता है। विशाल हरे घास के मैदानों पर जेफीर ने अर्जुन के साथ कई सप्ताह का प्रशिक्षण बिताया। उसने उसे सिखाया कि छोटी ऊंचाई से सही तरीके से कैसे कूदें, हवा को सहायता के रूप में कैसे उपयोग करें, प्रकृति की मजबूत सांस को कैसे महसूस करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने हृदय को कैसे सुनें। अपने पाठों के दौरान जेफीर ने समझाया कि आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हर गिरावट एक को उड़ान देने के निकट ले आता है। उसकी दयालु मार्गदर्शन के तहत अर्जुन ने संतुलन खोजना सीखा, ऊंचाई का डर दूर किया और आत्मविश्वास के पहले संकेतों को प्राप्त किया। लेकिन यात्रा जारी रही और अगला मार्गदर्शक बूढ़ा बुद्धिमान शेर लियोनार्ड बन गया। उसकी भव्य पंखें गहरे तांबे की छाया वाली थीं, जिनमें सोने की पट्टियां थीं, जैसे वह सूर्यास्त के आकाश को परावर्तित कर रही हों। लियोनार्ड कई वर्षों तक इन अद्भुत भूमियों में घूमता रहा था और उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। जादुई वन के एक आरामदायक कोने में एक प्राचीन ओक के पास, जहां समय स्वयं को रोकता हुआ लगता था, लियोनार्ड ने अर्जुन से मिला, जो जेफीर के साथ कठिन व्यायाम के बाद अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, अपने प्रश्न का उत्तर खोज रहा था। नमस्ते छोटे शेर के बच्चे, लियोनार्ड ने नरमाई से कहा। मैं जानता था कि तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि अपने पंख खोजने वाले हर किसी को एक सरल सत्य सीखना चाहिए। पंख आंतरिक शक्ति, विश्वास और आत्म प्रेम का प्रतीक है। अपने हृदय को सुनो, क्योंकि यह तुम्हारा हृदय है जो तुम्हें बताएगा कि तुम कब अपने पंखों को पूरी तरह फैलाने के लिए तैयार हो। ओरेलिया ने भी मुझे यही कहा था, अर्जुन ने अनिश्चित रूप से जवाब दिया। लेकिन मैं नहीं जानता कि सच में अपने दिल को कैसे सुनूं। मैं खुशी के साथ तुम्हारी मदद करूंगा, लियोनार्ड ने प्यार से कहा। लियोनार्ड ने अर्जुन के साथ प्राचीन ज्ञान साझा किया। उसने उसे अतीत की कहानियां सुनाई कि कैसे इस जादुई दुनिया के शेरों ने परीक्षाओं का सामना किया था और अंदर की ओर मुड़कर सांत्वना और शक्ति पाई थी। लियोनार्ड ने उसे तारों के नीचे ध्यान लगाना सिखाया, हवा की नरम फुसफुसाहट को पकड़ना सिखाया जो पीढ़ियों के ज्ञान को ले जाती थी,
और निश्चित रूप से उसे यह समझने में मदद की कि हृदय की हर धड़कन हमें अपने सपने के करीब ले जाती है। लियोनार्ड की कोमल मार्गदर्शन के तहत अर्जुन ने अपनी कमजोरियों को अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करना सीखा। वह समझ गया कि उसकी बीमारी शर्म का निशान नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी जिसने उसे मजबूत बनाया था। छोटा शेर का बच्चा यह विश्वास करने लगा कि शक्ति को केवल बाहरी संकेतों से नहीं मापा जाता है, बल्कि दिल के भीतर से जन्म लेती है जब आप निडरता से आगे बढ़ते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। धीरे धीरे जेफिर और लियोनार्ड के पाठों और समर्थन के लिए धन्यवाद अर्जुन बदलने लगा। उसके कदम अधिक निश्चित होते गए और उसकी नजर अधिक दृढ़ होती गई। उसने महसूस किया कि भले ही पहली बार ऐसा लगे कि उसके पास पंख नहीं है, सच्ची शक्ति सपने देखने की इच्छा में, कुछ नए के लिए प्रयास करने में और कठिनाइयों के सामने कभी हार न मानने में रहती है। समय के साथ अर्जुन ने अन्य शेर के बच्चों की मदद करने लगा जो बिल्कुल पहले उसकी तरह भय और अनिश्चितता का अनुभव करते थे। उसने उन्हें साझा किया कि हवा पर कैसे विश्वास करें, हर सफलता में कैसे आनंद लें और अपनी गलतियों से कैसे सीखें। इस प्रकार छोटा शेर का बच्चा आध्यात्मिक रूप से बड़ा हुआ और उसका हृदय दया और साहस से भर गया। और फिर एक पल में जब अर्जुन एक अन्य शेर के बच्चे को ऊंचाई के डर को दूर करने में मदद कर रहा था, उसने अचानक अपनी पीठ पर एक गर्म हवा बहते हुए महसूस किया। पीछे की ओर घूमते हुए वह अवाक रह गया, यह देखकर कि दो सुंदर सोने के पंख उसकी पीठ से फैल रहे थे, धूप में चमक रहे थे। मैंने कर दिया, उसने आनंद से चिल्लाते हुए अपने दिल को जादुई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया। और एक बार फिर ओरेलिया एक कोमल मुस्कुराहट के साथ प्रकट हुई। तुमने अपने पंख खोजे हैं क्योंकि तुमने समझ गया कि सच्ची शक्ति अपने आप पर विश्वास करने में और दूसरों की मदद करने की क्षमता में निहित है। अब तुम अपनी दुनिया में लौटने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे आंतरिक पंख हमेशा तुम्हें उड़ने में मदद करेंगे, भले ही तुम कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करो। यह याद रखो। उस पल में जादुई भूमि का चमकता आकाश एक उज्जवल फिर भी आरामदायक प्रकाश से दीप्त हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और जब वह खोली तो वह अपने कमरे में पाया गया। उसने महसूस किया कि वह अलग हो गया है, अधिक साहसी और आत्मविश्वासी। उस दिन से भले ही अर्जुन अपनी बीमारी से लड़ता रहा, वह जानता था कि उसके भीतर ऐसे पंख हैं जो उसे उड़ने में मदद करेंगे, भले ही केवल उसके सपनों में। हर शाम तारों को देखते हुए वह मुस्कुराता था, यह जानते हुए कि जादुई दुनिया में कहीं और अपने दिल की गहराई में वह पहले से ही पंखों वाला एक शेर बन चुका है। क्या कहानी है प्रिय मित्रों, और मेरी विश्वस्त जादुई कंपास ने हमें पहले से ही अद्भुत पुस्तकालय में वापस लाने का रास्ता दिखा दिया है। हम अलग होने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। आपके जीवन में कौन सी चुनौती या कठिनाई है जिसे आप अपने आंतरिक पंखों को खोलने के लिए झेलना चाहेंगे? कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और याद रखें, मेरी जादुई कार्यशाला के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर आप एक व्यक्तिगत कहानी का सपना देखते हैं जिसमें आप अपनी खुद की जादुई यात्रा के नायक बनते हैं, तो विवरण और ऑर्डर के लिए पोर्टल को विवरण में देखना सुनिश्चित करें। जब तक हम फिर से मिलते हैं प्रिय मित्रों, मेरी अद्भुत पुस्तकालय में, जहां नई कहानियां पहले से ही अपने पल की प्रतीक्षा कर रही हैं, विशेष रूप से तुम्हारे लिए जीवंत होने के लिए। अपने दिल को हमेशा चमत्कारों के लिए खुला रखो और हर नया कदम तुम्हें अपने सपनों की पूर्ति के करीब ले जाए।